हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। राइस फ्रॉम द रबल के एपिसोड 33 के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, एपिसोड स्टार्ट करूँ उससे पहले आप सभी को एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं संडे को वैसे अपलोड करता नहीं हूँ, पर बीच में मैंने 2 दिन का गैप दे दिया था, इसलिए आज संडे को भी अपलोड कर रहा हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो सिस्टम होता है वो सीयू को वार्निंग देता है और कहता है कि अगर तुम सी रैंक का आर्टिफैक्ट खाओगे तो तुम्हारी जो लाइफ है उससे सिर्फ 30% का चांस ही रहेगा तुम बच पाओगे। और इसी वक्त ली होंग भी आगे बढ़ता है और सीयू के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। जियो आर्टिफैक्ट निकालते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे मरने का इंतजार क्यों करूँ, इससे पहले मैं आर्टिफैक्ट खा लेता हूँ और अपनी लाइफ पहले रिस्क पे लगा देता हूँ। और जियो जल्दी से वो आर्टिफैक्ट खा लेता है और जैसे ही वो आर्टिफैक्ट जियो के अंदर जाता है वैसे ही जियो के अंदर से एक खतरनाक एनर्जी फॉर्म निकल रही होती है। और जियो कहता है कि ये आर्टिफैक्ट खाने के बाद मुझे मेरी बॉडी में ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी अभी के अभी फट जाएगी। और तभी वो बूढ़ा आदमी उसके ऊपर पंच मार देता है, जिसके कारण जियो बहुत पीछे निकल जाता है। और वो जियो को कहता है कि अब तो तुम यहाँ से भाग ही नहीं सकते, क्योंकि मेरा पंच खाने के बाद तुम भाग ही नहीं सकते। और तभी दिखाया जाता है कि जो जियो होता है वो बहुत बुरी हालत में होता है और उसके हाथ में से थोड़ा ब्लड भी निकल रहा होता है। और तभी वहाँ पे जीसेंग और वो लीडर और पुपेन वो सब आ जाते हैं जियो को बचाने के लिए। और वो लोग कहते हैं कि हम लोग टाइम पे नहीं पहुंच पाए। और वो मास्टर बंदा भी बोलता है कि तुम लोगों का टाइम अब नहीं बचा, अब सब कुछ ओवर हो चुका है। और वो बूढ़ा आदमी फिर से जियो के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। और तभी हमें जियो दिखाया जाता है जो एक्चुअल में थोड़ा थोड़ा होश में आ रहा होता है। और तभी सिस्टम उसे बताता है कि जो जियो का जो स्टेटस है वो अपडेट हो रहा है। और जियो कहता है कि मैं जनरल रैंक पे पहुंच गया हूँ। तभी सिस्टम मुझे बताता है कि वो नोवा स्टार जनरल बन चुका है और उसकी जो बाकी के स्किल्स, एट्रीब्यूट पॉइंट्स वो सब बढ़ चुके होते हैं। और उसकी जो रिकवरी रेट थी वो भी अभी 30% से बढ़ेगी। और जैसे ही वो जनरल रैंक पे आता है वैसे ही उसके अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा निकलता है। इसके कारण जो बूढ़ा आदमी होता है उसके प्रेशर के कारण पीछे निकल जाता है और वो अपने आप को संभालते हुए कहता है कि मेरी जो फीस्ट पावर थी उसको इसने कैसे ब्लॉक कर लिया। जियो अपने मन में कहता है कि ये जो आर्टिफैक्ट मैंने खाया था उसके कारण मेरे को सिर्फ 20% का इंक्रीज मिला हुआ है, पर जो भी हो मैं जनरल रैंक पे तो आ गया। जियो उस बूढ़े आदमी से कहता है कि अब तुम मेरे सामने आओ, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तभी वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं, पर तुम बहुत जल्द मेरी पावर के सामने झुक जाओगे। और वो फिर से मैग्मा फिस्ट कैनन अटैक यूज करता है जियो के ऊपर। पर जियो अपनी जो अलग ही स्किल कॉम्बिनेशन यूज करता है, विंड ब्लेड और शेडो ब्लेड को यूज करते हुए एक स्लैश लगाता है, जिसके कारण जो वो बूढ़ा आदमी होता है उसका जो अटैक होता है वो डॉज हो जाता है, मतलब कि ब्लॉक हो जाता है। जियो कहता है कि मुझे लगा ही था कि मेरी जो पावर है अब ज्यादा गैप नहीं बचा इस बूढ़े आदमी के सामने, और जो मेरी एक्सपर्ट स्टेज पे जो स्किल्स पहुंच चुकी है उसके कारण मैं बूढ़े आदमी को तो आराम से हरा सकता हूँ। वो बूढ़ा आदमी एकदम हैरानी से कहता है कि ये क्या चल रहा है, तुम्हारी जो पावर है वो इतनी जल्दी कैसे इंक्रीज हो सकती है। और जो एकदम तेजी से आगे बढ़ता है और वो बूढ़े आदमी के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि अब तुम मेरे अटैक्स का भी सामना करके दिखाओ। और वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं इसके अटैक को अभी डॉज नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझे दिख ही नहीं रहा है। और वो अटैक सीधा उसके हाथ पे लग जाता है और वो बूढ़ा आदमी अपने आप को संभालते हुए कहता है कि इसकी स्वॉर्ड कैसे इतनी तेज हो गई, क्या ये जनरल रैंक पे पहुंच चुका है। और वो कहता है कि ये तो अभी 20 इयर्स का भी नहीं हुआ है तो भी ये जनरल रैंक पे पहुंच चुका है, ये तो एक रेयर जीनियस है हमारे देश का। वो बूढ़ा आदमी एकदम गुस्से में अटैक करते हुए कहता है कि तुम तो 20 साल के हो, मतलब कि तुम 20 साल के अभी हुए नहीं हो तो भी तुम जनरल रैंक पे तो नहीं पहुंच सकते। मुझे लगता है कि तुमने कुछ और मेथड यूज करके तुम जनरल रैंक पे पहुंचे हो, तुमने चीटिंग की है। और वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में अभी भी बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि मैं जनरल रैंक पे पीक पे हूँ और तुम अभी अभी जनरल रैंक पे पहुंचे हो। और वो बूढ़ा आदमी अपनी फिर से वो मैग्मा फिस्ट कैनन इस बार बर्स्ट यूज करता है और जियो अपनी शेडो ब्लेड फ्लैश स्लैश यूज करता है और वो एकदम तेजी से आगे बढ़ के वो बूढ़े आदमी को मार देता है। और वो जो केज थी उसके बाहर से ब्लड सब बाहर निकल रहा होता है और वो लोग बाहर जो होते हैं वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, अंदर ली होंग के साथ कौन बैटल कर रहा है जो इतना खतरनाक हो रहा है अंदर। और वो लोग कहते हैं कि मुझे बैटल देख के ऐसा लग रहा है कि अंदर कोई जनरल रैंक का व्यक्ति है। और ये मार्क्स वाला बंदा भी बाहर से देख रहा होता है और वो कहते हैं कि ये बच्चा तो बहुत अजीब है क्योंकि इसके पास बहुत अलग ही पावर है। तभी पुपेन, लीडर और वो जीसेंग एकदम हैरान हो जाते हैं क्योंकि जियो बाहर आता है और उन लोगों को पता चलता है कि जियो फैन ही अंदर था जो जनरल रैंक पे पहुंच चुका है। और वो लोग कहते हैं कि जिनिंग सिटी का सबसे पहला यंगेस्ट स्टार जनरल है ये। तो वो लोग एकदम हैरानी से कहते हैं कि जिसने ली जोंग के साथ बैटल किया था वो जियो फैन था क्या। पुपेन कहता है कि ये नहीं हो सकता। लीडर एकदम हैरानी से कहता है कि ये जियो शायद जनरल रैंक पे आ गया है क्योंकि बूढ़े आदमी को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है इसके साथ बैटल करने के लिए, इसलिए मुझे तो लगता है कि जनरल स्टेज पे आ गया है। और बूढ़ा आदमी खड़ा होता है और जियो की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और वो अपने मन में कहता है कि मुझे आज रात इसको मारना ही होगा भले कुछ भी हो जाए। जियो उसको रोकने के लिए अपनी स्किल यूज करता है और जियो एकदम हैरानी से कहता है कि भले कुछ भी हो मैं अभी जनरल रैंक पे पहुंचा हूँ और ये जनरल रैंक की पीक पे है, पर जो मेरी 2 स्किल है वो सिर्फ उसको ब्लॉक करने के लिए काम आ रही है जो एक्सपर्ट स्टेज पे है। पर अब कुछ भी हो मुझे इस बूढ़े आदमी को अपनी स्पेशल पावर दिखानी होगी। जियो अपनी स्किल एक्टिवेट करता है और वो बूढ़ा आदमी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और जियो अपने मन में कहता है कि ये बूढ़ा आदमी भले कितनी तेजी से भी कर रहा हो पर मुझे एकदम धीरे ही दिख रहा है इसका अटैक, और ये उसकी स्पेशल एबिलिटी होती है एक्चुअल में जियो की। और जियो उसको पंच को ब्लॉक करते हुए उसको एक स्लैश लगा देता है
बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं तो इसे देख भी नहीं पाया, इसने कब मेरे ऊपर अटैक किया। जो एकदम तेजी से उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है और बूढ़ा आदमी भी उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मारो। वहाँ पे खड़े सभी लोग बोलते हैं कि ये पक्का ज़्यू फैन ही है ना, ये कब से इतना स्ट्रांग हो गया, क्योंकि ये अभी अभी जनरल रैंक पे पहुंचा है। और मुझे नहीं लगता कि कोई जनरल रैंक पे पहुंचने के बाद सीधा एक जनरल रैंक के पीक वाले के साथ लड़ाई करे, और वो भी इतना भारी पड़ सकता है उसके ऊपर। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो सिस्टर री होती है वो ज़्यू के लिए प्रे कर रही होती है और वो कहते हैं कि ब्रदर ज़्यू तुम हमेशा ठीक रहना। और वहाँ पे अंकल हो को ये सारी बातें बताई जाती है और अंकल हो कहते हैं कि ये पक्का ज़्यू था क्या। और हमें मिलिट्री भी दिखाई जाती है और वो लोग कहते हैं कि ज़्यू पक्का जनरल स्टेज पे पहुंच गया, मुझे पता ही था कि ज़्यू ऐसा कर ही सकता है, पर इसने कैसे कर लिया, वो जनरल स्टेज पे कैसे पहुंच गया। और अगले सीन में हमें वो चेयरमैन का जगह भी दिखाई जाती है। वो चेयरमैन एकदम खुश होता है और वो कहता है कि ज़्यू फैन जनरल स्टेज पे पहुंच गया और वो बूढ़े आदमी के साथ बहुत अच्छे से बैटल कर रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ली होंग ने उसके ऊपर बाउंड्री रखी थी और वो उसके ऊपर भारी पड़ रहा है अब। और चेयरमैन से एक आदमी कहता है कि अगर ली होंग को ज़्यू ने मार दिया तो हमें ज़्यू को मारने के लिए आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं। चेयरमैन एकदम गुस्से में उसे देखते हैं और वो बंदा पीछे डरते हुए निकल जाता है। चेयरमैन कहते हैं कि मैंने इस बार बहुत गलत कैलकुलेशन कर दिया, अब मुझे लगता है कि जो ज़्यू फैन और ली होंग बैटल कर रहे हैं तो दोनों में से कोई तो बहुत ज्यादा इंजर होने वाला है, क्योंकि दोनों ही बहुत स्ट्रांग है अब तो। मार्क्स वाला बंदा कहता है कि ली होंग एकदम करेक्ट था, इस लड़के के अंदर कुछ तो ऐसी बात है जो इसको अलग बनाती है सबसे, ये तो बहुत जल्द ग्रो होता ही जा रहा है और इसी जनरल रैंक पे पहुंच चुका है और बहुत जल्द ये हमारा बहुत खतरनाक एनिमी बनने वाला है। अगर मुझे बहुत पहले इसके बारे में पता होता तो मैं इसे बहुत पहले ही मार चुका होता, पर अब कोई फायदा नहीं क्योंकि बहुत लेट हो चुका है उसे मारने के लिए। और वो वहां से जाने लगता है। ये उस बूढ़े आदमी के हाथ पे मारता है, पर वो बूढ़ा आदमी एकदम चालाकी करता है, उसके दूसरे हाथ से वो एरो शूट करता है, पर ज़्यू उसको पहले ही बोल देता है कि मुझे पता था कि तुम ऐसी फालतू की ट्रिक यूज करोगे मुझे मारने के लिए, क्योंकि तुम्हें इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। और ज़्यू उस एरो को डॉज कर लेता है। पता भी दिखाया जाता है कि ज़्यू के पीछे कोई ग्रीन लाइट आ रही होती है, पर वो एक ड्रैगन जैसा कुछ होता है, ड्रैगन या स्नेक जैसा कुछ होता है। पर ज़्यू अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए वहां से निकल जाता है और ये अटैक एक्चुअल में वो मार्क्स वाले बंदे ने किया होता है। और वो कहता है कि मैंने सिर्फ अटैक थ्रो किया और वो इतनी देर में गायब भी हो गया। और उतने में वो बूढ़ा आदमी ज़्यू के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर ज़्यू एकदम इविल सी स्माइल देता है उसको और ज़्यू अपनी फ्लोटिंग स्टेप और शैडो ब्लेड वाली स्किल यूज करता है, जिसके कारण बहुत खतरनाक तरीके से उससे चोट लगती है बूढ़े आदमी को। और ज़्यू अपने पंच के अंदर एक पावर को इकट्ठा करता है और वो बूढ़े आदमी को मारने लगता है, जिसके कारण वो बूढ़ा आदमी से ब्लड भी निकल रहा होता है। और ज़्यू कहता है कि मैं तुम्हें इतने पंच मारूंगा कि मैं तुम्हारे चेहरे को कभी रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाऊँ कि ये तुम थे। और ज़्यू एक फाइनल जोर से पंच मारता है, जिसके कारण जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो सीधा जमीन में लग जाता है। वो बूढ़ा आदमी थोड़ा उठता है और वो ज़्यू को देखता है, पर उसको ज़्यू की जगह उसके ज़्यू के फादर एक्चुअल में दिखाई दे रहे होते हैं ज़्यू के अंदर। और ज़्यू अभी भी बहुत गुस्से में होता है और वो बूढ़े आदमी को पंच मारने लगता है। और ये सब देख के वो लीडर पुपेन और जीजेंग एकदम हैरानी में होता है। ज़्यू जरा रुक जाता है क्योंकि वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं गलत था, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। ज़्यू उससे कहता है कि तुम मेरे से फिर से झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो और मैं तुम्हारी बात पे क्या बिलीव कर लूंगा, पर हाँ अगर तुम मुझे बता दोगे कि मेरे फादर के साथ बहुत पहले क्या हुआ था मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। और वो बूढ़ा आदमी एकदम शॉक में होता है और उसी वक्त जो बॉम्ब होता है वो ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण ज़्यू कहता है कि क्या कर रहे हो यार। और अब एक बहुत बड़ा धमाका सा हो जाता है और वो मार्क्स वाला बंदा वहां से निकलता है वो बूढ़े आदमी को पकड़ते हुए। कहता है कि अब मेरे अंदर इतना स्टेमिना नहीं है कि मैं उन लोगों के पीछे भाग सकूं, अब मुझे उन लोगों को भागने देना ही चाहिए क्योंकि अब मैं थक चुका हूँ। दोस्तों एपिसोड एंड करूँ उससे पहले मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ली होंग और ज़्यू के बीच का बैटल कैसा लगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।